मत रो बेटा, परेशान नहीं हो। तुम उदास होगे तो तुम्हारे माँ बाप भी उदास होंगे। तुम्हारे रोने से वो परेशान होंगे। अगर तुम अपने वालिदैन को खुश करना चाहते हो तो मत रो, वरना वो परेशान रहेंगे। मत रो बेटा, परेशान नहीं हो। तुम उदास होगे तो तुम्हारे माँ बाप भी उदास होंगे। तुम्हारे रोने से वो परेशान होंगे। अगर तुम अपने वालिदैन को खुश करना चाहते हो तो मत रो, वरना वो परेशान रहेंगे। गुड मॉर्निंग। तुम मुझे सुन सकते हो ना? नाश्ते के बाद हम गार्डन में खेलने चले, क्या ख्याल है? क्यों? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या हम दोस्त बन सकते हैं खलील? चलो फिर चलकर नाश्ता करते हैं। अम्मी, खलील हमारे साथ ही रहेगा ना? नहीं बेटा, खलील वहाँ जाएगा जहाँ इसे होना चाहिए। कहाँ अम्मी? तुम्हारे बाबा नाश्ते के बाद उसे यतीम खाने लेकर जाएंगे। आज से खलील का नया घर वही होगा, यतीम खाना। अपने ही जैसे बच्चों के साथ वो वहाँ बड़ा होगा। खलील चला जाएगा तो मैं उदास हो जाऊंगी। बेटी, तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, खलील के बारे में भी तो सोचो। ये हमारी तरह जिंदगी गुजारने का आदी नहीं है। इधर आओ, जरा देखो तो इसे। इसकी आंखें तो देखो जरा। देख नहीं रही कि वो हमारे साथ खुश नहीं है? देखो इसकी आंखों में कितना दुख है। तुम परेशान मत हो, वहां इस जैसे और भी बच्चे होंगे। अगर ये उनके साथ रहेगा तो खुश रहेगा। तुम यतीम खाने में ही खुश रह सकते हो खलील। बाबा प्लीज खलील को यतीम खाने मत भेजिए। एलिफ, एलिफ बस। मैं घर में अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ। मेरा कोई बहन भाई नहीं है, इसलिए मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। कह दिया ना, नहीं रहेगा, बस दोबारा मत बोलना। अम्मी, बाबा प्लीज। क्या हो जाएगा अगर ये बच्चा यहाँ पर रह लेगा? प्लीज इसे कहीं मत भेजिए, प्लीज अम्मी। नूरन, क्यों ना हम एक कोशिश करते हैं, इससे एलिफ को भी बहुत खुशी होगी। इस तरह हम रजा का कर्ज भी अदा कर देंगे। नूरन, हम किसी के भी मकरूज नहीं हैं मुमताज। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि यह घर इस बच्चे का है। पापा जान प्लीज खलील को यहीं रहने दे, इसे कहीं मत लेकर जाए। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह दिखते हो, मजबूत, पूरे एतमाद। रजा का बेटा खलील। बाबा। ठीक है बेटी, खलील यहीं पर रहेगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। खलील, मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूं? क्योंकि तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। उस घर में मेरे अलावा कोई बच्चा नहीं है। अगर तुम बात कर सकते तो कितना मजा आता ना। उफ, कोई तो तरीका होगा। तुम वाकई नहीं बोल सकते? क्या करें? अगर तुम कोशिश करो तो मैं तुम्हें बोलना सिखा दूंगी। मिसाल के तौर पर तुम यूं करो जैसे अरे कोशिश तो करो ना खलील, प्लीज। उफ, मैं तुमसे कैसे बात करूंगी? उफ अल्लाह, उफ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
अगर तुम चाहते हो कि हम एक दूसरे की बात समझे तो कोशिश करनी होगी, लेकिन लगता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं तुम्हें समझ पाती। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? दिल। तुम्हारा मतलब दिल है? तुम्हारा दिल। और ये मेरा दिल है। हाँ, मैं समझ गई। तुम्हारा मतलब हम दिल की जुबान में बात कर सकते हैं। क्या बातें कर रहे हो ये? दिल की भी कोई जुबान होती है क्या? वाकई ऐसा होता है? तो फिर ठीक है, मैं समझ गई। आज से हम एक दूसरे से दिल की जुबान में बात करेंगे। तुम फुटबॉल खेलोगे? आ जाओ। मैं उसे यहाँ नहीं देखना चाहती, उसे जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो रजा का बेटा है इसलिए? मुमताज। खलील अब हमारे साथ ही रहेगा नूरन। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने उसके माँ बाप के साथ बहुत जुल्म किया है। हमने रजा को धोखा दिया। रातों रात हमने रजा की हर चीज ले ली। हमें अपने जमीर को झिझोड़ना चाहिए नूरन। हमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें यकीन है? एलिफ, खलील, चलो आओ बच्चों, नाश्ते का टाइम हो गया, बाद में खेल लेना। हमारे हैं। हम उस बच्चे के भी मकरूज नहीं हैं मुमताज। लेकिन उसके वालिदैन के हैं। वो मेरा शराकतदार था और एक ही रात में हमने उसे एक छोटे से गांव में गुर्बत वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। हाँ, लेकिन रजा तुमसे किसी चीज का अब तकाजा नहीं कर सकता, तो खामोश रहना ही बेहतर है। खामोश रहो। उस लड़के को ये घर छोड़ना होगा। देखो मेरी बात सुनो मुमताज, उस लड़के को यहाँ देखकर मैं कभी भी सुकून से नहीं रह सकती। मैं मजीद इस बोझ तले दबकर नहीं रह सकता। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? कौसर, ये लड़का यहाँ पर कब आया? ये अभी आया मैडम। एलिफ और ये बाहर खेल रहे थे, बस अभी अंदर आया है। इससे कुछ गलत नहीं किया। चलो जाओ जाओ जाओ, फौरन इस लड़के को मेरे सामने से ले जाओ। अच्छा हुआ कि उसने कुछ सुना नहीं, और अगर सुन भी लिया तो वो कुछ कह नहीं सकता। खलील के साथ नरमी बरतनी होगी तुम्हें। नूरन, तुम्हें उसे वैसे ही प्यार करना होगा जिस तरह तुम एलिफ से करती हो। उनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए जैसे वो सगे बहन भाई हो। शायद ऐसा करने से रजा मुझे माफ कर दे उसके लिए जो मैंने किया। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रहे हो। जो होना था हो गया, अब सब खत्म। खलील हमारे लिए आखिरी मौका है नूरन, और वो रजा की अमानत है हमारे पास। वही हमारे गुनाहों की तलाफी का जरिया बन सकता है और कोई नहीं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर तुम अपने जमीर को मुतमईन करना चाहते हो तो बनो इसके बाप, लेकिन मुझे इन सब से दूर रखो। हरगिज मुझसे ये उम्मीद ना रखना कि मैं इसकी माँ बनूंगी। मैं इसका कोई ख्याल नहीं रखूंगी। ये जब भी मेरे सामने आएगा मैं इसे मारने से नहीं रुकूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। होश के नाखून लो तुम। वो बच्चा है, उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन वो मेरा बच्चा नहीं है। मेरी बात सुनो खलील। खलील, हे खलील, मेरी तरफ तो देखो। मुझसे नाराज हो क्या? तो क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो फिर मेरी तरफ देखो जल्दी। तुम रो क्यों रहे हो खलील?
उदास लग रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब मुस्कुराओ जल्दी। क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? मुझे छोड़ के नहीं जाओ ना। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो मैं फिर से अकेली और बोर हो जाऊंगी। खलील प्लीज मत जाओ ना। क्या हुआ, क्यों रोका है तुमने मुझे? अच्छा, तुम चाहते हो मैं ना रहूं? तो अब ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ना रहूं तो तुम्हें इसी घर में रुकना पड़ेगा, ठीक है? वादा? तो वादा करो मुझसे। ठीक है। अरे 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 अरे, तुम दोनों यहाँ पर हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। एलिफ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, तुम यतीम खाने नहीं जा रहे, यहीं हमारे साथ रहोगे। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन तुम्हें एक माँ की तरह चाहने लगी हूँ। क्या मैं तुम्हें अपना बेटा और तुम मुझे अपनी माँ बुलाओगे? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। इसने एक स्कर्ट पहनी हुई थी और वो मैंने खो दी। खलील, खलील, एक बात बताओ, बाबा ने कहा है तुम हमारे साथ रह सकते हो। अब तुम खुश हो ना? मैं ठीक कह रही हूँ, है ना बाबा? ठीक कहा, बिल्कुल। खलील अब हमारे साथ ही रहने वाला है। चलो अम्मी और बाबा के हाथ चूमो। चूमो ना। हटो हटो हटो, पीछे चलो, कोई प्यार व्यार नहीं, हटो। चलो हम गार्डन में खेलते हैं। उफ, ये रवैया काबिले कबूल नहीं है। देखो, ये बच्चा अगर यहाँ रहा तो ये हमारी फैमिली को तोड़ देगा। नजरअंदाज मत करो। तुम मुझे झूला झुलाओगे? तेज झूला झुलाओ ना। तेज और तेज। एलिफ और खलील एक साथ कितने खुश हैं। उम्मीद करती हूँ तुम्हें इस पर पछतावा ना हो। और जोर से झूला झुलाओ ना खलील। उसे जिस चीज की भी जरूरत होगी मैं पूरी कर सकता हूँ, तो पछतावा किस बात का? जो भी उसे चाहिए। बिल्कुल। क्या होगा, वो बड़ा होकर एलिफ से प्यार करने लगे? फजूल बातें मत करो तुम, ये मुमकिन नहीं है। ऐसी फजूल बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहां से हैं? चलो चलता हूं, शाम में मिलते हैं। ख्याल रखना। बाय। झुलाओ ना, रुक क्यों रहे हो? कैसे गिर गई? अम्मी की जान, कहाँ चोट लगी तुम्हें? क्या हुआ? सब तुम्हारी वजह से। तुमने गिराया है इसे, तुम्हारी वजह से गिरी है। तुम्हारी वजह से गिरी है, तुम हो इसके जिम्मेदार। तुम्हारी वजह से गिरी है, तुम हो इसके जिम्मेदार। बेटी, मेरी बेटी, मेरी जान,
मेरी जान के तुम्हारे पाँव में चोट लगी है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। वो गिर गया। खलील, खलील उठो। खलील, खलील, खलील क्या हुआ? खलील बेटे, मेरी जान। खलील बेटे, मेरी बेटी। बंद करो अपना ये रोना। ये उठ रहा है। तुम ठीक हो ना? या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। ये ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। इसी ने एलिफ को झूले से गिराया है और ये सब तमाशे इसलिए है कि कोई इसे कुछ ना कहे। मैं यकीन से कह सकती हूँ ये सब ड्रामेबाजी है। नहीं अम्मी, मैं झूले से खुद गिरी थी। मुझे खलील ने झूले से नहीं गिराया। एलिफ, इसकी तरफदारी मत करो। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ये लो पानी पी लो बेटा। तुम यहाँ रहकर खुश हो, ख्वाबों की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग देखे हैं मैंने। तुम लोग ये सब खाने पीने के लिए करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम किसके बेटे हो? तुम रजा की औलाद हो। तुम्हारा बाप भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, भीख मांगता था। ये तुमने क्या किया? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? बदतमीज, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ यहाँ से। बदतमीज बच्चा। नूरन मैडम, आप ठीक तो हैं? मेरी कमर। खलील! खलील, क्या घर छोड़ के जाना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर जाओ। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती हूँ। अब तुम जा सकते हो। किसका इंतजार है? खलील, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अगर फिर भी जाना है तो चले जाना, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? इधर मेरी तरफ देखो ना। ये देखो, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और अब कभी वापस मत आना। एलिफ, खलील कहाँ है बेटी? तुम नहीं गए। मैं जानती थी। तुम नहीं जाओगे। खलील, नूरन मैडम को माफ कर दो। वालिदैन अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। एलिफ और मैं है ना यहाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं। पापा भी हैं। तुम यहाँ अकेले नहीं हो। चलो अंदर चलते हैं, ठीक है? ठीक है। खलील, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं गए। मैं वादा करती हूँ हमेशा साथ रहूंगी। क्या हम खेलने चले? माजरत चाहती हूँ तुम लोगों को मेरा इतना इंतजार करना पड़ा। सुना है तुमने एक बच्चे को गोद लिया है? सही सुना है। इस बच्चे के माँ बाप मर गए हैं
गरीब बच्चा है बेचारा, हम नेकी की गर्ज से उसे अपने घर ले आए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।